पहुंच चुके हैं श्रीवलसर। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एक ढाबा चलाने वाले लोग अभी हैं, कुछ एक टेंट पड़े हुए हैं, ये सकते हैं आप। कुछ लोग कैंपिंग के लिए आए हैं। तो बहुत सुंदर जगह श्रीवलसर, झील से बस कुछ ही कदम दूरी पर है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ श्रीवलसर झील, जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की आनी तहसील में पड़ता है। एक आउटर सराज का फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन श्रीवलसर। हम पहुँच ही रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो मंडली है वो पहुँच चुकी है श्रीवलसर झील। आप बहुत जल्द आप देखने जा रहे हैं, थोड़ा आपको दिखना शुरू हो गया होगा। बहुत दिलकश नज़ारा, माता बूढ़ी नागिन का निवास स्थान श्रीवलसर झील। ये देखिए कितनी पवित्र, कितनी निर्मल ये झील है। आई होप आपको बहुत ये जो नज़ारा है श्रीवलसर झील का वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये देखिए अब हम अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये एक गेट बना हुआ है। ये देखिए आप, बिल्कुल क्लोजअप झील का। कितनी शांति यहाँ पे है और कितनी शांति यहाँ पे मन को मिलती है, इसको शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल है। ये देख सकते हैं आप सामने माता बूढ़ी नागिन का मंदिर, जो झील के बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है। नाग माता बूढ़ी नागिन पूरे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का जो आउटर सराज है और जो इनर सराज है, वहाँ की अधिष्ठात्री देवी माँ बूढ़ी नागिन का पावन तीर्थ श्रीवलसर झील। ये देखिए जो पत्थर है, इसको कहते हैं, जो हमारी लोकल डायलेक्ट है बायसराज की बोली जो है, उसमें इसे कहते हैं जड़ जान। तो बहुत पवित्र पत्थर ही माना गया है और इसके ऊपर जो है वो तीर्थयात्री जाते हैं और यहाँ से कुछ एक पैसे, सिक्के इत्यादि झील में चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर बहुत संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि पूरा यहाँ पे आप देख रहे हैं घी की जो परिक्रमा है इस झील के चारों ओर होती है। और इस पत्थर पे बहुत ज़्यादा घी गिराया जाता है, ताकि जो लोकल यहाँ के हैं स्थानीय लोग, उनमें मान्यता है कि इससे जो उनके घरों में घी दूध की बहुत बरकत होती है। इसलिए इस पवित्र पत्थर के ऊपर जो क्षेत्रवासी है, जो तीर्थयात्री है, घी चढ़ाते हैं। तो बहुत चिकना ये पत्थर हो गया, बहुत संभल के इस पत्थर पे आगे जाना पड़ता है। और इसके ठीक यहाँ पे झील बहुत गहरी है, तो बहुत सावधानी से हम आगे इस पे बढ़ेंगे। देखिए देख सकते हैं, जैसे हमारे कुछ मित्र हैं अभी अपनी, देखो ये विपिन जी सिक्का डालते हुए झील में। कैसा लगा आपको सिक्का डाल के? कैसा लगा झील में? अच्छा लगा क्या? कुछ मन्नत आपकी, कुछ वो तो सीक्रेट होती है आपकी। चलो अच्छी बात है। हितेश ने भी डाला सिक्का। चलो ये देखिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, ये सामने आप देख रहे हैं खरसू के वृक्ष हैं बहुत ज़्यादा पूरी चारों ओर। लेकिन फिर भी आपको झील में खरसू के पत्ते आपको नज़र नहीं आएंगे, थोड़े बहुत जो भी है। लेकिन
होना तो ये चाहिए था कि झील में, ये झील तो जैसे इधर आप देख रहे हैं रास्तों में भी, ये देखिए कितने पत्ते झड़े हुए हैं खरशु के, लेकिन झील में इस तरह की कोई गंदगी आपको नहीं दिखती है। तो इसके पीछे मान्यता ये है कि एक जो चिड़िया है आप भी इस झील को साफ करती है, और जब यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता है तभी यहाँ भी चिड़िया आती है, और इस झील में जो पत्ते गिरे हैं, जैसे यहाँ कुछ गिरे हुए हैं, तो इनको अपनी चोंच से निकाल कर बाहर फेंक देती है। तभी ये झील इतनी पवित्र आपको दिख रही है, कोई भी पत्ता इत्यादि इसमें कोई दूसरी गंदगी नहीं आपको दिख रही। तो ये आभी चिड़िया का पूरा योगदान रहता है इस झील को साफ करने में। तो अब हम चलते हैं मंदिर की ओर, दर्शन कर लेते हैं माता के। तो हम चलते हैं माता बूढ़ी नागिन के दर्शन के लिए उनके मंदिर में। तो चलिए, ये यहाँ पे एक सूचना लगी हुई है, आप देख रहे हैं। ये जो जड़ जान है, जो इसके ऊपर आगे जाना बहुत मना है सख्त, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिसलन है। कारण है कि बहुत घी यहाँ पे की जो धार है उसको यहाँ पे चढ़ाया जाता है, और जो हमारे आनी का क्षेत्र है या जो हमारा बंजार का क्षेत्र है, किसी भी घर में जो गाय का पहला घी होता है उसे माता के लिए यहाँ के लिए रखा जाता है, और उस घी को दीरन कहा जाता है पहाड़ी में। और यहाँ पे जो घर की जो स्त्री होती है वो नंगे पैर पूरे झील के चारों ओर उस घी की परिक्रमा करती है, और एक मान्यता ये है कि वो घी की जो धार है वो टूटनी नहीं चाहिए, और घी भी कम नहीं पड़ना चाहिए। और पूरी परिक्रमा आप देख रहे कितनी जो इसका जो एरिया है वो कितना ज़्यादा है, तो चारों ओर वो घी की जो धार है वो पूरी यहाँ तक होनी चाहिए, और फिर आगे चलकर मंदिर तक उसको वो धार वो चढ़ाई जाती है। तो इससे मान्यता, जैसे मैंने कहा पहले, कि घरों में घी दूध की पूरी बरकत रहती है माता रानी की कृपा से, जो माता बूढ़ी नागिन का ये आशीष है। और एक चीज़ और जो यहाँ के लेकर है एक मान्यता, कि जो माता बूढ़ी नागिन है इसको नाग माता कहा गया है। जितने भी नाग देवताओं के मंदिर है पूरे आनी क्षेत्र में या पूरे बंजार क्षेत्र में, उनकी माता बूढ़ी नागिन को स्वीकारा गया है। और श्रेयोलसर नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि जो श्रेयोलसर शब्द है ये सराल से बना हुआ है, जो पहाड़ी का शब्द है सराल। सराल का मतलब होता है सांप। चूँकि नाग माता बूढ़ी नागिन नागों की माता है, खुद एक नागिन है, इसीलिए इस झील का नाम भी श्रेयोलसर पड़ा हुआ है। सर का मतलब तालाब होता है। तो मान्यता है कि जो माता बूढ़ी नागिन उनका निवास स्थान इसी झील के भीतर है। और जब भी कोई देवी देवता हमारे यहाँ के आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वो डुबकी लगाते हैं इस झील के भीतर, और कहते हैं कि जो देवते का गूर होता है जिसके भीतर देवता प्रवेश करता है, उससे जो है वो माता रानी दिखती है झील के भीतर। ऐसी लोक कथाएँ प्रचलित हैं। लेकिन जैसे मैंने नामकरण का आधार बताया वो यही है कि सराल से इसका जो शब्द की निष्पत्ति हुई है श्रेयोलसर की उत्पन्न हुआ है। सराल का मतलब सांप होता है। चूँकि नाग माता बूढ़ी नागिन का निवास स्थान है, इसीलिए इस शब्द की सार्थकता हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ मंदिर की ओर माता बूढ़ी नागिन के दर्शन हेतु। तो आप देख सकते हैं जो रास्ता है घी की धार से कई जगह बहुत काला पड़ चुका है। अभी तो थोड़ा कम है क्योंकि अभी जो स्थानीय लोग हैं आना शुरू नहीं किया है अभी तक उन्होंने। जैसे ही अब जो मई का महीना है, जून का महीना है, बहुत ज़्यादा स्थानीय लोग यहाँ पे आते हैं और जो घी की धार है उसकी परिक्रमा करते हैं जो महिलाएं हैं। और इसी वजह से जो है उनके घर में धन धान्य की और घी दूध की कोई कमी नहीं रहती है। इस तरह की मान्यता स्थानीय लोगों में, इस तरह की श्रद्धा माता के लिए लोगों में है। आप देख सकते हैं ऊपर पवित्र मंदिर में पहुंच चुके हैं। अब ये है मंदिर माँ बूढ़ी नागिन का जो पहाड़ी शैली में बना हुआ है। ये एक पत्थर है जिसको पहाड़ी में क्या कहते हैं, थान, जिस पे देवी देवता जब भी कोई आता है उसको इसके ऊपर उससे बिठाया जाता है देवता के रथ को। तो जो थान शब्द है ना, ये मुझे लग रहा है स्थान का भ्रंश है ना, तभी इसको पहाड़ी में थान हो गया है। स्थान का मतलब जहाँ पे देवी देवता का स्थान है, जहाँ उनको बिठाया जाता है। तो बहुत पवित्र इस पत्थर को माना जाता है और इसके ऊपर कोई व्यक्ति ना बैठता है ना किसी तरह के कोई दूसरा इस तरह का जिससे इसकी पवित्रता को ठेस को जिस तरह का कृत्य वर्जित होता है ऐसे स्थानों पे। यहाँ देखिए ये दिख रही है झील यहाँ से,
के अंदर माता बूढ़ी नागिन के दर्शन के लिए। ये कुछ एक मंदिर की सराय बनी हुई है, रात्रि में लोग यहाँ ठहर सकते हैं, कमरे मिलते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल सराय है, कुछ कीर्तन जागरण करने वाली टोलियाँ भी आती है कई बार ना, उनके लिए भी है। ये जो पार दिख रहा है ना आपको, बाद में दिखेंगे हमें धान, ऐसे बोलते कि पांडवों ने उगाया हुआ है। ये थोड़ा सा दिख रहा है हाँ जो साइड में है, जैसे कहते कि पांडवों ने रोपा था धान। ये देखिए माता बूढ़ी नागिन के दर्शन आप देख रहे हैं। इस पे मूर्ति पे घी चढ़ा हुआ है, जैसे मैंने अभी कहा कि दूध घी की बरकत के लिए और घर में सुख शांति के लिए माता के ऊपर घी चढ़ाया जाता है। आप माता की मूर्ति देख रहे हैं, ये जो हाथ में है, ये जो मिट्टी का जो मटका होता है उसकी आकृति बनी है, जिसमें पुराने समय में लोग जो है वो छाछ जमाते थे, मक्खन जिससे निकालते थे। तो मान्यता है कि माता बूढ़ी नागिन जो अपनी झील है इसमें बैठी हुई, इस जिसको हम गाडलू कहते हैं, और इसको हाथ से छला जाता था दूध मक्खन निकालने के लिए दूध को। तो ये मूर्ति भी उसी तरह से बनी हुई है। आप देख रहे हैं छोटा सा ये जो पत्थर का बना हुआ है, ये वही गाडलू है, मिट्टी का जो मटका है, और उसी रूप में माता की मूर्ति का निर्माण हुआ है कि माता स्वयं इस झील में जो है वो दूध छल रही हैं इस मिट्टी के मटके के साथ। तो कहते हैं कि बहुत जो सौभाग्यशाली हैं या देवताओं के जो गुर है, उनको माता के दर्शन झील में इस तरह से होते हैं कि माता गाडलू छल रही है। तो कितना दिलचस्प ये मूर्ति है, बिल्कुल अलग। किसी भी मंदिर में आपको देवी की इस तरह की मूर्ति नहीं दिखेगी। ये देख सकते हैं आप स्पष्ट, माता के हाथ में जो मटका है मिट्टी का पत्थर का बना हुआ है, जो उस गाडलू का प्रतीक है। तो दिलचस्प सिर में माँ बूढ़ी नागिन की मूर्ति अभी दिख रहा है ना ये आजकल, क्योंकि घी कम चढ़ा हुआ है। जब इस पे घी चढ़ता है ना तो फिर नहीं दिखता है ये, क्योंकि मैंने आज खुद पहली बार देखा ये जो गाडलू है ना हाथ में, क्योंकि आजकल लोग आ नहीं रहे ना अभी घी चढ़ाने। तो जब सब ये आएंगे फिर घी पूरा चढ़ी तो मूर्ति नहीं दिखती है, ये पूरा घी घी होता है इसके ऊपर, तो इसलिए नहीं देखा मैंने भी आज तक कभी। ये देखिए एक और भी मूर्ति है साथ में, देवता जी है शायद। यहाँ भी एक देखो बड़ी एंटिक मूर्ति है, इसमें कुछ चित्रकारी हुई है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, यार कितनी पवित्र और निर्मल है ये झील सरोवर। प्रकृति की गोद है। ये देखो जड़ जान दिख रही है यहाँ से, और ये खरसू के पौधे, लेकिन फिर भी झील बिल्कुल साफ है, एक भी पत्ता आपको नहीं दिख रहा है। एक प्रकृति का बिल्कुल अलग रूप हम देखने को हमें यहाँ मिलता है, बहुत ज़बरदस्त। जो पांडवों ने वो लगाया है ना रोपा, धान जो उगाया था वो, यहाँ ये घी है देखो, पूरी घी की परिक्रमा हुई है चारों ओर। जिस भी एंगल से आप देखेंगे ना इसको, ऊपर से देखेंगे तो अलग दिखेगी, वहां से देखेंगे तो अलग दिखेगी, इस तरफ से देखेंगे तो झील बिल्कुल अलग दिखेगी। जबरदस्त। ये देखो घी घी पड़ा हुआ है, इतना घी चढ़ता है यहाँ पे। ये देखना सुंदर फूल है, कौन से फूल होंगे यार? रतन जो होता है ये, यहाँ कई जड़ी बूटी है ना। रतन जो तो खाने में भी तो पड़ता है, रतन जो होता है ये देखिए यहाँ से अब झील का बिल्कुल अलग नज़ारा। वाह, ये मंदिर, वाह, ये जहाँ से हम आए वो रास्ता, ये वो जो जड़ जान है, वो जड़ जान,
जान का मतलब होता है पहाड़ी में पत्थर, जड़ का मतलब नहीं क्या होता है। जड़ मतलब जल से तो नहीं निकला होगा कहीं, जल में जो जान है, जल में जो पत्थर है वो बन गई जड़ जान, हो सकता है ना। इस तरह से इसका कुछ, ये देखिए खरशू के पेड़, पूरे में। हाँ, उसमें रस्सियाँ लगी हुई ना देवी देवता को। ये है वो जो मैंने कह रहा था कि ये जो धान है, ये ऐसा बोला जाता है कि पांडवों ने उगाया था, इसमें धान रोपा था। तो अभी तक ये इतने सालों में भी ये जो इस तरह से ही दिखेगा जब भी आप यहाँ विजिट करोगे। इतनी बर्फबारी यहाँ पे होती है, झील पूरी जम जाती है, लेकिन फिर भी ये घास आपको झील के बीच वैसे ही दिखेगी जैसी अभी दिख रही है। तो ये भी एक अपने आप में चमत्कार है। पेड़ों की छाया किस तरह से झील के भीतर पड़ रही है। परिक्रमा करनी पड़ेगी अब तो। यहाँ से तो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है यार, ये देखो पानी चलता हुआ कैसे दिख रहा है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा शांति। ये जो पत्थर है इस पर हम भी चढ़े थे, कितनी शांति यहाँ पे है। अपने आप में ये प्रकृति का एक नायाब तोहफा कुल्लू जिले के आउट ऑफ सराज के लिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है वहाँ का मंदिर। पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। मर जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो। देखिए अब हमारा जो अगला ट्रिप है वो शुरू हो रहा है रघुपुरगढ़ के लिए। तो ये लिखा है लामबरी व्यू रघुपुर फोर्ट। रघुपुर किले से हम लामा लामबरी का व्यू भी देखेंगे, जो एक वन ऑफ द मोस्ट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आउटर सराज का, आउटर इनर सराज का। तो लेट अस गो गाइस फॉर रघुपुर फोर्ट। चले। ये जो रास्ता है रघुपुरगढ़ जाता है। अब हमारी जो आज की अगली डेस्टिनेशन है वो है रघुपुरगढ़। रघुपुरगढ़ अपने आप में एक जो देखने लायक जगह है, जहाँ से हम पूरा व्यू देखेंगे शिमला, कुल्लू, मंडी का, चारों ओर का। तो अब आपसे डायरेक्ट मिलता हूँ। ये है बनवास कैंपिंग एंड कैफे रघुपुर, बनवास कैंपिंग। और हाँ जी, ये देखो कितना डेंस फॉरेस्ट है, इसके बीच से होकर रास्ता जाता है रघुपुर फोर्ट के लिए। तो हमारी मित्र मंडली अब कूच कर रही है रघुपुर किले की ओर, जहाँ हम देखेंगे बहुत ही ऐतिहासिक किला और मंदिर माँ काली का। अभी जो सामने वाली पहाड़ी है इसको चढ़ के आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद रघुपुर जो किला है वो आएगा। आप देख सकते हैं इधर बहुत ही खूबसूरत सीनरी। वेलकम टू मिड रघुपुर फोर्ट कैफ़े। ये एक छोटा सा कैफ़े है, इसमें देखिए यहाँ भी कैंपिंग का है प्रबंध, देखो पूरा। ये देखिए सीनिक ब्यूटी ऑफ रघुपुरगढ़। ये देखिए आज मौसम थोड़ा ख़राब है, इस वजह से थोड़ा विजिबिलिटी नहीं है, तो जितना भी संभव हो सकेगा मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, अच्छे अच्छे दृश्य आप सभी के लिए। तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, पहले मैं इस ट्रैक को चढ़ लेता हूँ, उसके बाद। ये दोस्तों हम रघुपुरगढ़ पहुँच चुके हैं
अनफॉर्चुनेटली मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और कुछ ही देर में बहुत ज़ोरों की बारिश होने वाली है। थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, थोड़ा ओला भी गिर रहा है। तो आज जितनी ब्यूटी यहाँ की दिखनी थी चारों ओर की वो नहीं दिख पाएगी क्योंकि विजिबिलिटी अब क्लियर नहीं है। आप देख रहे हैं लोग कैंपिंग के लिए यहाँ रुके हुए हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो इस वजह से अब व्यू क्लियर नहीं आ पाएगा। ये देखिए चारों ओर अब बिल्कुल विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, अब विजिबिलिटी है ही नहीं, तो उतना नहीं हो पाएगा वीडियो यहाँ से शूट। ये भाई साहब हमारे बहुत थक चुके हैं। चलो अगर हो पाता है पॉसिबल तो मैं थोड़ा मौसम अगर खुलता है तो हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए मैं अभी इंजॉय कर लेता हूँ, है ना। बारिश ही हो रही है। राजा रघुवीर सिंह उनके नाम पे पड़ा हुआ है ये रघुपुर। मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ रघुपुर फोर्ट। आहो सुंदर। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं रघुपुर फोर्ट के टॉप पर। अब ये मंदिर है माँ काली का। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इस वजह से थोड़ा, जैसे मैं कह रहा था, थोड़ा क्लियर नहीं है। ये माँ काली का मंदिर है। रघुपुर फोर्ट सबसे हाइट पे मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं चारों ओर। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब बन चुका है। यहाँ पे रघुपुर जो गढ़ है, यहाँ पे जो जोगनी माता का मंदिर है, इसमें जो ये डंगा लगा हुआ, डंगा तो किसको थाड़ा कहते हैं पहाड़ी में। इसमें एक जो पत्थर हमें दिखा, ये कौन सी लिपि में लिखा गया है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो पहले काउंटिंग है, ये तो जैसे ना ये 4 5 इस तरह से। फिर ये आगे नहीं लग रहा, पता है शायद मुझे लग रहा है ये कहीं टांकरी तो नहीं है। तो कोई टांकरी का अगर कोई विद्वान होगा वो इसको पढ़ सकता है कि इसमें क्या लिखा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हिस्टोरिक ये टेम्पल रहा होगा, जिसके पत्थरों में अभी तक ये जो टांकरी, शायद मुझे लग रहा है, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँ कि ये टांकरी है, लेकिन कुछ अलग से फॉन्ट लग रहे हैं इसके, तो हो सकता है ये संभावना है कि टांकरी हो। तो इस मंदिर में ये पत्थर जड़ा हुआ है, इसके जो चारों ओर इसमें दीवार दी गई है, ये आप देख सकते हैं। बहुत अद्भुत ये खोज रही है आज की। ये माँ काली के मंदिर में ये पत्थर लगा हुआ है। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर का व्यू। बहुत ज़्यादा ठंड है मई के महीने में भी। अप्रैल ख़त्म हो चुका है, आज 1 तारीख है 1 मई 2022 और देखिए इतनी ठंड यहाँ पे है। ये देखिए कितना सुंदर ये जगह है। पिछले ब्लॉग में मैंने एक बार बताया था कि जो एक मूवी है, ये देखिए रघुपुरगढ़ जो यहाँ पे किला था, उसके अब अवशेष मात्र है, पूरा खंडर ये बन चुका है। चलो आ जाओ। हवा बहुत तेज़ है, सांस भी बहुत फूल रही है, कोई चढ़ाई चढ़ के मैं आया हूँ नीचे से। ये देखिए पूरा ये किले की दीवार है, बाउंड्री, लेकिन दुर्भाग्यवश किला अब जो है वो मलबे का एक ढेर बन चुका है, पूरी तरह से खंडित। अपने गौरवशाली अतीत का गवाह आज भी किला है। ये देखिए यहाँ की सराहें बनी हुई है, एक मंदिर आगे भी है। चलो वहाँ चलते हो आगे। पूरी किले की दीवार है। इतनी ज़बरदस्त सराहियाँ बनी है, लेकिन पूरा ये खंडर हो चुका है, इसमें कोई नहीं ठहरता होगा आजकल। ये देखो ये सामने भी पक्का बना था, लेंटर भी इसका उखड़ गया है। लेंटर तो क्या, छत पड़ी होगी इसके ऊपर। ये देखिए रघुपुर फोर्ट। ये आगे का और मंदिर है। ये देखिए एक किले की नींव कितनी गहरी रही होगी, और ये पूरा अब दफन हो चुका है। अवशेष ही इसके शेष है अब।
ये पता नहीं किस लिए रखा होगा। ये होता है हाँ, ये देखो होता था ना, जब यूँ धो यहाँ के से देखते थे उनको, क्या पता। हाँ ये हो सकता है, फिर यहीं से ही चलाते थे। हाँ हथियार हो सकता है। देखो इस तरफ भी बड़ा अंदर तक, अगर इसको ये देखो ये बावड़ी बनी होगी उस टाइम किले के अंदर। अभी भी इसके लकड़ी देखो, ये लकड़ी की बावड़ी बनी है पूरी, अभी भी लकड़ी इसमें लगी हुई है और पानी भी है उसमें, किले के भीतर ही बना हुआ है सब। यहाँ भेड़ बकरियाँ भी चर रही है स्थानीय लोगों की। ये देखो ये गद्दी लोग भी है ना। यहाँ भी एक मंदिर है बिल्कुल हाइट में। गाना नहीं याद आता। कौन सा? श्रृंगारी श्री महाराज, ये कुडीजल देवरी उनके तीर्थ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ है। कौन सी स्क्रिप्ट ये लिखी हुई है पत्थर में, और ये चिनाई में प्रयोग हुआ है मंदिर की पत्थर। ज़रूर इसमें कोई ना कोई ऐतिहासिक कोई घटनाओं का जिक्र होगा, या कोई ऐसी कोई तिथि, कुछ इस तरह का कुछ ज़रूर इस पत्थर में उकेरा गया है। आप देख सकते हैं, देखिए ये श्रृंगार ऋषि इसमें उकेरा गया है पत्थर में, और भी कई तरह की इसमें कलाकृतियाँ। ये सामने देवता जी का मंदिर है। यहाँ भी एक तो वो बावड़ी हमने देखी, और यहाँ भी ये भी एक बावड़ी रही होगी, इसमें भी कुछ एक लकड़ियाँ लगी हुई है चारों ओर। तो ये पूरा अब इसके अवशेष ही बचे हुए हैं किले के। तो जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का आउटर सराज है और इनर सराज है, उसकी सीमा स्थली पर ये रघुपुरगढ़ है। और दोनों पूरी कुल्लू रियासत और आगे कुमार सेन शांगरी रियासत, बुशहर रियासत के इतिहास को अपने में समेटे रघुपुर किला, रघुपुरगढ़। ये सामने देखिए पूरा जो हमारा आनी क्षेत्र है उसकी जितना भी एरिया है आउटर सराज का, अभी दृश्य क्लियर नहीं है। ये कुछ एक टूरिस्ट भाई लोग हैं, बारिश भी हो रही है लेकिन फिर भी सभी एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को भी। ये देखिए ये शायद बच्चों की कलाकृति है कि किसी बड़े की क्या चिन्ह रखा है? पत्थर। ये देखो पूरे किले के ये खंडर, वो सामने मंडी कुल्लू का एरिया, बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है विपिन रघुपुरगढ़ आके? खूबसूरत है, दिलकश वादियाँ। हाँ वाह, लेकिन आपकी इतनी मतलब ठंड ज़्यादा है ना, मई के महीने में भी आपकी हालत ख़राब है, आपके चेहरे से लग रहा है। तो मैं आपको ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, तो चले अब मुझे नहीं लगता ज़्यादा शूट हो पाएगा अब, क्योंकि पैकअप कर लेते हैं अब। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। और इस वीडियो को देखकर मुझे लगता है कि आप लोगों का मन ज़रूर करेगा इस जगह को विज़िट करने का, तो ज़रूर आइए। हम भी यही करेंगे एक बार।